जगन्नाथपुरी में एक कंजूस सेठ रहता था। कंजूस, भगवान की पूजा पाठ करता नहीं था। तो उस वक्त एक सिद्ध महात्मा रहते थे, उनके पास गया, बोले ऐसी कोई पूजा बताओ कि रुपया ना लगे एकौ, पूजा हो जाए करोड़ों की। तो महात्मा ने बताया कि भाई जो है मानसिक पूजा ऐसी है कि बैठ जाओ, मन ही मन तुम्हें कल्पना करना है कि अब हम भगवान को शक्कर डला हुआ दूध पिला रहे, मन ही मन कल्पना करना है कि अब हम गंगा जल से नहवा रहे, मन ही मन कल्पना करनी कि मखमल के कपड़े पहना रहे, मन ही मन कल्पना करनी कि हम फल फूल इत्र आदि से भगवान को सुसज्जित कर रहे हैं। सेठ ने गुरु आज्ञा मानकर पूजा प्रारंभ कर दी। सत्य घटना बता रहे हैं आपको, कलयुग की, कोई त्रेता द्वापर की नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, पूजा उसकी इतनी सिद्ध हो गई कि वो कल्पना करता कि हम भगवान को दूध पिला रहे तो दूध का कटोरा प्रकट हो जाता था। और एक बार घटना क्या घटी कि दूध पिलाने के लिए ठाकुर जी के लिए उसने कल्पना की कि हमने चांदी के कटोरे में भगवान के लिए गाय का दूध रखा, अब हम शक्कर डाल लें। तो कंजूस तो प्रवृत्ति का था ही, शक्कर डालनी थी एक मुट्ठी, लेकिन सनक में 2 मुट्ठी चली गई। है मन में, प्रत्यक्ष नहीं, मन में सोच रहा। तो अब वो सोच रहा है कि 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा हो गई, ये कल काम आएगी। तो अब बल्कि लग नहीं रही है, लेकिन मन ही मन सोच रहा कि हमें इसको निकालना है, गीली भलाई हो जाए। और जैसे ही हाथ डाला, सोई जगन्नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोले कम से कम न कटाई में मानसक में तो डली राम ने। भाई प्रत्यक्ष थोड़ी है, मानसिक है। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले कंजूसी में ही सही। जब गुरुदेव को उसने बाकिया बहन जी आपके जैसा बताया अपने गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने कहा कंजूसी में ही सही भगवान तो मिल गए। तो आपका ये जो साक्षी भाव है, इस भाव की और दृढ़ता हो और जीवन में आपको और भक्ति श्री हनुमान जी की मिले। बहन जी, अब आप तो हनुमानी जी की भगत हैं, तो अब कुछ हमारे मुंह में शब्द ही नहीं, बस आपके लिए हमारी शुभ कामना है कि कभी आपकी यह भक्ति पर किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरे पुत्र को और आशीर्वाद दे दीजिए, ये भी हनुमान चालीसा करता है। आहा वाह, क्या नाम है? रुद्र प्रताप सिंह रघुवंशी। वाह वाह वाह, क्या बताओ? गुरुजी इसका भी वही है, ज्योतिष आचार्य वाला हाल जो आप बोल रहे थे। अच्छा हाँ। क्यों, ये भी ज्योतिषी? नहीं, इनके ग्रह नक्षत्र सब गड़बड़ है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषियों की बात सत्य भी होती है जी। तो नवग्रह कितने होते हैं? 9। उनको कहते हैं नवग्रह। नवग्रह। नवग्रह के ऊपर होता है अनुग्रह। जी गुरुजी। तो नवग्रह अगर गड़बड़ हो बहन जी, और प्रभु का अनुग्रह हो जी गुरुजी, तो रेत में भी नाव चलती है। जी गुरुजी। जय हो। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी भाई साहब, प्राण दे बोलो। गुरुजी के चरण स्पर्श। मैं छात्र हूँ, आवाज तेज आ रही है तो कम कर सकते हैं। गुरुजी मेरे 3 या 4 क्वेश्चन है आपसे। पहला कि वैसे तो मैं मूर्ख ही हूँ, तो मूर्ख ही हिसाब से आपसे प्रश्न करूंगा। तो गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी को श्री हरि ने बनाया, श्री हरि को शिव जी ने बनाया, तो शिव जी को किसने बनाया? और जिसने शिव जी को रचा है तो उसको किसने रचा? और इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ा कौन है? इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। तुम्हें ही नजर आ रहे बड़े। विनोद है, दूसरा पूछो।
दूसरा है कि गुरुजी, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत अंदर से तीव्र इच्छा होती है कि मैं समाज की सेवा करूं। एक तो मैं छात्र हूं, तो मैं सोचता हूं कि कोई सरकारी अधिकारी बन के समाज की सेवा करूं। दूसरा, कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के मंदिर स्थान पे चला जाऊं, वहां ध्यान मेडिटेशन वगैरह करूं। तो मार्गदर्शक कीजिए आप। पहले प्रश्न पर उत्तर सुनिए, फिर वही बात जहां से पहला उत्तर शुरू किया था, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग शास्त्र में अपने अपने इष्ट को सर्वसमर्थवान और उच्च बताया है। इसके पीछे कारण यह है कि जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। दूसरी बात इसी में, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया, फिर आपने क्या कहा? विष्णु जी शंकर जी के शिवलिंग से प्रकट हुए, ऐसा पढ़ा था मैंने किसी ग्रंथ में। अच्छा, हाँ ऐसा मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भागवत कहती है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा भये और ब्रह्मा जी से शंकर जी। कहीं तो दुर्गा माँ का भी बोलते हैं। हाँ, तो रुद्र भगवान, कहीं शक्ति। अब इस नाना प्रकार के मतों में आप अगर हमारा मत स्वीकार कर पाओ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ना करें तो थैंक यू वेरी मच, पहले ही धन्यवाद। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। इसका प्रमाण लीजिए शास्त्रोक्त, रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी बैठे हैं, राम जी मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी के हृदय में शिव जी बैठे और शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु जी बैठे। तो दोनों अलग अलग नहीं है ऐसा मानो। हम 20 घट यानी घड़ा पानी के भरकर जमीन पर रख दें सूर्य की तपती दोपहरी में, तो आप जिस घट में झांकेंगे उसमें सूर्य नजर आएगा। जी बिल्कुल। हाँ जी अना जी? जी बिल्कुल। लॉजिक ठीक है कि नहीं? सटीक। लेकिन सूर्य 20 नहीं है, वो तो एक ही है। करता एक है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार आदि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद वो एक ही है। रूप उनके जो है शक्ति रूप में जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी, और कहीं शिव तो कहीं शक्ति, पर वो है एक ही। धन्यवाद, पहला डाउट क्लियर। अंत तो गत्वा हम यही कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है, तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है।